नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज देश में 5G की चर्चा हो रही है, हर तरफ तेजी से इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अब भी लोग रोज आने वाली अनचाही कॉल्स और मैसेजेस से परेशान हैं। इस पूरे मामले में सरकार ने कई बार कोशिशें करी, ट्राई ने कोशिशें करी, सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकारें पड़ी हैं, लेकिन ये अनचाही कॉल्स और मैसेजेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीएनडी करवाने के बाद भी लोगों को रोजाना ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इन पर नकेल कसने के लिए नियमों को और कड़ा करने की कोशिश की है। क्या है ये नियम, कब तक लागू होंगे, नियम तोड़ने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, आपको अनचाही कॉल से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा, और अब तक की जो सरकारी कवायद अब तक रही है उसका नतीजा शून्य क्यों है। इन सब बातों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मामला समझिए, देखिए ये रिपोर्ट। लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। क्या आपको लोन चाहिए? क्या आपको घर लेना है? क्या आपको अपना भविष्य जानना है? ऐसे ही न जाने कितने कॉल्स और मैसेज हैं जो रोज हमें और आपको आते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। ऐसे कॉल और मैसेज ना आए, इसके लिए आपने डीएनडी सर्विस भी ले रखी है, लेकिन इन्हें इससे फर्क कहां। आज आलम ऐसे होते जा रहे हैं कि लोगों ने अनजान नंबरों को उठाना बंद कर दिया है, और अगर उठा भी लेते हैं तो 100 में से 99 बार फोन की दूसरी तरफ बैठा शख्स आपको कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इन पर न सिर्फ सरकारी डंडा चलेगा, बल्कि इनकी दुकान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने फर्जी कॉल और मैसेज भेजने वालों पर नकेल कसने का मन बना लिया है। सरकार ने दूर संचार विभाग यानी डीओटी के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो अगर नियम में तब्दील होते हैं तो फर्जी एसएमएस और टेली मार्केटिंग के नियम और सख्त हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक किसी भी ऑपरेटर को डीओटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑपरेटर ही लोगों को कॉल और मैसेज कर पाएंगे, और इन कॉल और मैसेज की संख्या भी सीमित होगी। अगर कोई भी ऑपरेटर सरकार के बनाए नियमों को तोड़ता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ड्यूटी के मुताबिक अगर कोई ऑपरेटर 10 बार नियम तोड़ता है तो उस पर प्रति कॉल या मैसेज 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उसी तरह ये संख्या 10 से 50 के बीच होती है तो जुर्माना भी प्रति कॉल या मैसेज बढ़कर 5000 रुपए होगा, और नियम की अनदेखी 50 से भी ज्यादा बार होती है तो जुर्माना प्रति कॉल या मैसेज बढ़कर 10,000 रुपए तक हो जाएगा। डीओटी ने इसे 2018 में ब्लॉकचेन का नाम दिया था, जिसके तहत दूर संचार विभाग यानी डीओटी ने 2 स्पेशल विंग भी बनाए हैं, जिसका नाम डीआईयू यानी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट और टेलीकॉम एनालिटिक्स है। ये दोनों ही यूनिट फोन और कॉल्स के जरिए होने वाली जालसाजी पर न सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि यूजर्स को बचाएंगे भी। डीआईयू संदिग्ध नंबर्स की वेरिफिकेशन के लिए एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजेगा। नंबर वेरीफाई न हो पाने की स्थिति में उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इनसे जुड़े IMEI नंबरों को भी डीआईयू ग्रे नंबरों की लिस्ट में डाल देगा। ऐसा होने के बाद इन नंबर्स से 30 दिन कॉल या एसएमएस नहीं किए जा सकेंगे। इसके बाद भी अगर फ्रॉड कॉलर्स डिवाइस बदलकर किसी नए डिवाइस से टेलीमार्केटिंग करेंगे तो उसके IMEI नंबर्स को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और ये नंबर ग्रे लिस्ट में तब तक रहेगा जब तक सिस्टम इसके रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेता। डीओटी ने इन नियमों की रूपरेखा साल 2018 में ही खींची थी। तब सभी स्टेक होल्डर्स और आम लोगों से इस पर राय मांगी गई थी। 2 साल बाद साल 2020 में इस पर अंतिम मुहर लगनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बार फिर सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है, जिसे देखकर लगता है कि इन नक्कालों पर जल्द ही कानूनी नकेल कस दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट जाने माने बीके सिंघल साहब। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, जाने माने कानूनी जानकार विराग गुप्ता जी। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। मैं आपको एक स्वीकारोक्ति करना चाहता हूँ इस शो पर। जब मैंने ये खबर पढ़ी और मेरी टीम ने मुझे बताया कि सरकार इस तरह की सख्ती लाने जा रही है, मैं आपको दिल से बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हुआ मैं, क्योंकि साल दर साल से हम ये मामला देख रहे हैं। शुरुआत में ओपनिंग में मैंने कहा कोशिशें की हैं सरकार ने भी, ट्राई ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेकिन अनचाही कॉल्स और अनचाहे एसएमएस
ये लगातार आते रहते हैं, तमाम नियम कानून बनते रहते हैं, लेकिन टेली मार्केटर्स धज्जियां उड़ाते हुए इस समस्या से निजात जो है आम आदमी को मिल नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा उत्साहित मैं नहीं हूं, इसके पीछे के कारण आप बताइए सर, क्यों आखिर इतने तमाम कानून होने के बावजूद, इतने सारे कदम उठाने के बावजूद ये अनचाही कॉल्स और मैसेजेस बंद नहीं होते सर? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये जो अनचाही कॉल्स हैं, ये कोई आज की जिसको कहते हैं ना प्रवचना नहीं है। ये जो मेरा निजी, जहाँ तक मेरी याद आती है, ये तकरीबन आज इस चीज़ को 12-13 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके होंगे जी हाँ। जब ये पहली बार इसकी रेगुलेशंस जो हैं या इसकी गाइडलाइंस निकाली गई थी। डीएनडी के नंबर दिए गए थे कि आप इन पर रजिस्टर करिए, और जब आप उन नंबरों पर रजिस्टर कर लेंगे तब आपको कॉल्स नहीं आएंगी। देखिए, वो स्टेप्स लिए गए, कुछ दिन के बाद वो कम हो गए, लेकिन उसके बाद वो फिर शुरू हो गए, क्योंकि ये जो है लोग तरीके निकालते रहते हैं कि कैसे इस विशेष सर्कल को तोड़ा जाए और फिर दोबारा से अंदर घुसा जाए। इसमें ज़्यादा जो है, मैं कहूँगा, सहयोग गवर्नमेंट बेचारी उतना ही कर सकती है जितना कर सकती है। इसमें ज़्यादा जो है डिफ़ॉल्ट लोग जो हैं वो हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास गाज़ियाबाद से रिलायंस के नंबर से, टाटा के नंबर से और चंडीगढ़ से एयरटेल के नंबर से, और एक डिफंक्ट कंपनी जो कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक होती थी, 5 से शुरू होता है डिजिट उनका, उनके नंबर आते हैं। और उन नंबर्स को मैंने स्क्रीनशॉट लेके TRI को भेजा है, DOT को भेजा है, और उसका जवाब क्या आता है? वी हैव फॉरवर्डेड इट टू दी कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग एक्शन। अब जब तक आप इन लोगों के लाइसेंसेस को, इनके लाइसेंसेस को झटका नहीं देंगे या इनको कड़ी सजा नहीं देंगे, इनको तो कैपेसिटी बेचना इनका धर्म ईमान है, वो नहीं मानेंगे ये लोग। अब आप मुझे बताइए, मुझे 01206 से शुरू होकर नंबर, जो कि टाटा का नंबर है, उससे कॉल आती हैं। 01203 से शुरू होकर जो मोबाइल के नंबर, रिलायंस के नंबर है, उनसे कॉल आती हैं। फिर 171 चंडीगढ़ से, 4 से शुरू होके, 5 से शुरू होके मुझे कॉल्स आती हैं। अच्छा, कॉल किसी एक समय पर आए, ठीक है, 3 बजे रिंग कर दिया, पहली बार गुड़गांव में आपके लिए प्रॉपर्टी लाए हैं। अरे भैया, कम से कम कुछ तो देखिए कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं। और ये आपने ना आम आदमी का दर्द उकेड़ दिया, और आपने अपने नंबर जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर करवा रखे हैं। 10 साल से करा रखे हैं और कराते रहे हैं हर बार। अब अगर आप किसी TSP को शिकायत भी कीजिए, वो सीधा ये कहता है DND में है, और अरे भाई 10 साल से हूँ, फिर कर देता हूँ। ठीक है। और इसमें आपने बीच में जो नाम लिया, वो नाम लिया आपने सिंघल साहब, नाम लिया बीच में ट्राई का। अब विराग गुप्ता साहब, मेरे को ये बताइए, ऐसी जब भी कोई दिक्कत आती है, मार्केट में कोई दिक्कत आती है, तो ग्राहक जो हैं वो सेबी की तरफ जाते हैं, उससे कंप्लेंट करवाते हैं। कोई दूसरा सेक्टर में दिक्कत आती है तो उससे जुड़े हुए रेगुलेटर्स में आते हैं। अब टेलीकॉम का रेगुलेटर तो हमारे देश में ट्राई ही है। अब सिंघल साहब हों या डोभाल जी हों या फिर गुप्ता जी हों, अगर उनके साथ इस तरह की कोई दिक्कत आती तो फिर ट्राई में ही जाएंगे। लेकिन ट्राई लगता नहीं है कि आज तक इस तरह के मामले में कोई कॉग्निजेंस ले पाया हो, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो कि टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की हैं। देखा यह जाता है कि वो घूम फिर के ट्राई भी जो है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भेज देती है। तो ये ट्राई जो बिना दांत के बाघ बने बैठा हुआ है, ये इसको हमने सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं की, या फिर ट्राई के पास हथियार हैं, पावर हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो? देखिए दीपक जी, आपकी जो पर्सनालिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव और इंथुजियास्टिक आप एंकर हैं, और उसके बावजूद आज पहली बार मैंने सुना कि आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक निराशाजनक वक्तव्य से की। मतलब, और सिंघल साहब की बात जब मैं सुन रहा था, और ये पूरे देश की हालत है।
और अगर पूरा देश और समाज किसी समस्या से अगर हार जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक पूरी कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक चुनौती की बात है। और ऐसा क्यों हुआ, उसके 4 कारण हैं जी। आज से बहुत दिनों पहले एक शो आपके यहाँ पर हुआ था, मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन एंकर था, और उस समय भी मैंने ये बात बोली थी कि डू नॉट डिस्टर्ब का आइडिया ही गलत है। डू नॉट डिस्टर्ब की बजाय इस बात का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि IBD, आई शुड बी डिस्टर्ब। हम ये क्यों मान के चलें कि जो नहीं भेज रहा है उसको डिस्टर्ब करने की इजाज़त है? कौन आदमी डिस्टर्ब होना चाहेगा? तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये पूछें कि आप डिस्टर्ब होना नहीं चाहेंगे, हमें ये पूछना चाहिए कि क्या आप डिस्टर्ब होना चाहते हैं, तो आप हमसे रजिस्टर कराइए, और जो रजिस्टर कराए आप उसी का जितना उसका प्राण लेना उसका प्राण निकालिए आप उसका। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो DIU डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की बात हुई है और इसके बारे में फैसला फरवरी 2021 में लिया गया था, और अभी उसका कितना गठन हुआ कितना हुआ मुझे मालूम नहीं है। उसमें एक बात बोली गई थी, PIB की नोटिफिकेशन थी, और उसमें एक बात बोली गई थी कि इट विल कंसल्ट एंड इट विल इंटरेक्ट विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। क्योंकि ये डिजिटल का मामला सिर्फ एक किसी एजेंसी का नहीं है, ये टेलीकॉम लाइसेंस बस का नहीं है। इसकी आहार श्रृंखला को अगर समझें तो इसकी आहार श्रृंखला चालू होती है डाटा की बंदर बांट से, कि आप कहीं से भी किसी का भी डेटा उठा लेते हैं। Yes. आपने कहीं पे मान लीजिए कि एक बिल्डर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया और बिल्डर का डेटा पूरा चला गया, तो डेटा की बंदर बांट से चालू होने के बाद, और टेलीकॉम जो ये जो आपके जो टेली मार्केटिंग करने वाले हैं इनके रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। ये पूरी अवैध पूरी मंडी है, और इस अवैध मंडी में सारी संस्थाएं फेल हो रही हैं। तो ट्राई के फेल होने के बाद जो DOT ने जो 10,000 रुपए के जुर्माना का प्रोविजन किया है, यह इतना कम है और इतना हल्का है कि इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो क्लास एक्शन सूट है उसको जब तक मर्ज नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या से समाज और देश को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये आपने सही बोला। ये इस पर आपने बड़ा अच्छा ध्यान आकृष्ट किया है। ये जो पेनल्टी लगाई गई है 10,000 रुपए की, कि 50 से ज्यादा कॉल्स आ जाते हैं तो पेनल्टी 10,000 रुपए की है। अब हमने तो डार्क वेब पे इतने सारे शोज कर दिए हैं और आसानी से समझा जा सकता है कि एक एक नंबर जो है वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपए में बिक रहा है बाकायदा, जो हमारा डेटा है। अब उनको 50 कॉल करने के बाद अगर आप 10,000 का जुर्माना लगाएंगे भी तो ये कौन सा थ्रेट हुआ? बहरहाल इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सिंघल साहब, मैं वापस आना चाहूंगा। देखिए, ये जो स्पैमर्स हैं या जो स्पैम कॉल्स कर रहे हैं हमें, या जो टेली मार्केटर्स हैं, वो ऐसा तो है नहीं वो जैसे एक बीच में एक जो है बड़ा चर्चित धारावाहिक भी चला था कि जामताड़ा में बैठे हुए कोई स्पैमर्स हैं, वो तो कॉल कर नहीं रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सर, ये इंश्योरर्स हैं, लेंडर्स हैं, बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं, अरबों खरबों का कारोबार करने वाले लोग हैं। जो कंपनीज कहती हैं कि साहब हम लॉ अबाइडिंग कंपनीज हैं, हम तो लॉ को मानते हैं, एक एक कानून का पालन करते हैं, ये कॉल्स वहां से आ रही हैं सर। तो आपको लगता है सर कि एक DIU का गठन करके या एक टैफकॉप आपने बना दिया तो उससे इतने बड़े समस्या से छुटकारा मिल जाएगा इतनी आसानी से? सिंघल साहब, देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके भेजे हैं। हाँ, मैंने जब मेरे को कॉल आती है और वो कहते हैं मैं IDFC से बोल रहा हूँ, या मैं फलानी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, या कोई महिला हमें कहती है आप ब्रिजेंद्र बोल रहे हैं, जी मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स और कई बार रिकॉर्डिंग भी भेजी है, उसको ट्वीट करके जहाँ जिस बैंक की है उनको भी ट्वीट किया, उनके यहाँ से मैसेज आता है वी अपोलोजाइज एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। यू सी, ये जो है, जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा है, ये जो बंदर का खेल है ना, ये इतनी आराम से नहीं जाएगा जब तक इन लोगों को 10,000 रुपया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यू सी, आप मेरे नंबर चोरी होते हैं, मैं रिसेप्शन पे जाता हूँ, वहाँ सिक्योरिटी बैठा है, अगर आप अपना नंबर ना दीजिए वहाँ पे, वो आपको अंदर नहीं घुसने देगा। आप बताइए क्या कर लोगे? बढ़ता क्या ना करता, you give the number, or even if you give a false number, you see someone else will be getting troubled. See, the point is that unless ये चोर बाजारी जो गुप्ता साहब ने बताई है ये बंद नहीं होगी, और इस पे हालांकि इस पे भी रेगुलेशन लागू हैं कि आप डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ा लीक वो है। दूसरा, ये जो कंपनीज जो हैं टेली मार्केटर्स को जो एंगेज करती हैं,
वो उनसे पूछे तो सही कि तुम्हारी सक्सेस रेट क्या है, तुमने कितने बीके सिंगल जिनको इंटरेस्ट नहीं है कितनों को फ़ोन किया और हमारे पैसे बर्बाद किए। ये उनकी भी ड्यूटी है चेक करना, लेकिन ये सारा आप उसको छोड़िए, क्योंकि टीएसपी का क्या काम है, पैसे बनाना। आजकल बुरा हाल हो रहा है उनका, जहाँ से भी करनी दवन्नी चरवनी मिलती है वो लोग सब अपनी कैपेसिटी बेच देंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा। दे आर नॉट बीइंग अफेक्टेड। आई डोंट थिंक सुनील भारती मित्तल और एनीबडी गेट्स सच टाइप ऑफ कॉल्स बिकॉज ही मस्ट बी हैविंग सम मैकेनिज्म्स इन प्लेस। ये तो हम जैसे जो लोग हैं जिनको 3 बजे दोपहर में, रात को 8 बजे खाने पे बैठे हैं तब फोन आ रहा है, और फिर बड़े प्रेम से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू है, आपका फलाना ड्यू है, आपका ये ड्यू है। अरे बाबा मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे अगर करना होगा मैं कॉल करके कर लूँगा। ये तो जब तक या तो टीएसपीस को अच्छा तकड़ा फाइन लगना चाहिए या ये टेली मार्केटर्स को फाइन लगना चाहिए, और जब इनके अगेंस्ट कंप्लेंट आए 5 से ज़्यादा इनका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए। जब तक ऐसे कड़े आप स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक इस जिसको बीमारी को, ये कोविड से भी ज़्यादा निकम्मी बीमारी है। बिल्कुल, आप सो रहे हैं और कॉल आ रही है, बज रहा है फोन। Exactly. How many numbers can you put on call block? How many can you do it? You know, why should the onus be on me? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और मेरे पे ओनस होना चाहिए कि सिंगल साहब आप इन नंबरों को ब्लॉक करते रहिए। ये कहाँ की जिसको कहते हैं जर्रा नवाजी? बिल्कुल बताइए आप। बिल्कुल सिंगल साहब, वाकई में आपने बोला कि नंबर ब्लॉक कर देना या डीएनडी में अपने नंबर्स को रजिस्टर कर देना, ये तो हर हिंदुस्तानी जो है ये बाय डिफॉल्ट समझ गया है कि मेरे को ब्लॉक करना है और डीएनडी में रजिस्टर करना है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है ना जब ब्लॉक करने के बावजूद, डीएनडी में रजिस्टर करने के बावजूद जब कॉल्स आ रही हैं, स्पैम कॉल्स आ रही हैं। आज मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो पता चला सारे बैंक्स को मालूम है, मैं एक पर्टिकुलर बैंक के से लोन ले रहा हूं तो पता चला आजू बाजू के सारे बैंक्स को मालूम है कि दीपक डोभाल को लोन चाहिए या दीपक डोभाल ने लोन ले लिया है। ये जो विराग गुप्ता जी ने बताया ना, इस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। तो अनचाही कॉल से अब आपको जल्द छुटकारा मिल सकता है, सरकार का यह दावा है। तैयारी तो की जा रही है कि भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जुर्माना काफी है? जो पिछले 10-12 साल से जिस दिक्कत से हिंदुस्तान की जनता को छुटकारा नहीं मिला, क्या टेली मार्केटर्स पर 1000, 2000, 5000, 10,000 का जुर्माना लगा देने से वो समस्या दूर हो जाएगी? इस पर कर रहे हैं चर्चा। मेरे साथ 2 खास मेहमान, सिंघल साहब और गुप्ता साहब। विराग जी, जो ब्रेक्स पर जाने से पहले मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, ये जो आपने डेटा की बंदरबांट का इस्तेमाल किया ना शब्द का, सर इसी में ही सारी कहानी सिमटी हुई है। क्या हम ये माने कि ये डेटा की अगर बंदरबांट ही रुक जाए तो फिर टेली ऑपरेटर्स के पास, टेली मार्केटर्स के पास जो है वो हमारे नंबर ही ना जा पाए, प्राइवेसी की भी सुरक्षा होगी, डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब फिर मसला ही खत्म? देखिए, जो अपराधी और सरकार के बीच में नाता रहता है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि तू डाल में पात। तो जो अपराधी है वो थोड़ा चतुर रहता है, वो आगे निकल जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 1991 जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके 30 साल पूरे हो रहे हैं। उसके बाद 2 बड़ी खास बात हुई भारत के संदर्भ में। पहला ये हुआ कि 91 की लिबरलाइजेशन के बाद जो नई इकोनॉमी आई, उस नई इकोनॉमी में सिर्फ पेनाल्टी की बात होती है लेकिन पेनाल्टी लगती भी नहीं है, जबकि पुराने 91 के पुराने रिजीम में हर चीज़ में तो जेल हो जाती है। और दूसरा जो डिजिटल का जो नया सिस्टम आया, वो डिजिटल का नया सिस्टम खुला खेल मुरादाबादी है, इसमें किसी का वो है नहीं। तो ये जो पूरा जो अवैध ये कारोबार है, और इसमें गवर्नमेंट की जो प्रेस इन्फॉर्मेशन, जो पीआईबी की रिपोर्ट है, वो खुद बोलती है कि फाइनेंशियल फ्रॉड है। इस फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तो कायदे से जितने टेली मार्केटर हैं जो कर रहे हैं उनका तो जब्त हो जाना चाहिए। जब यहाँ से भारत से बीपीओ अवैध चलते हैं अमेरिका की शिकायत पर, उन सब लोगों को जेल हो जाती है। तो भारत में बैठ के संगठित तौर पर जो टेली मार्केटिंग कर रहे हैं उनका पूरा धंधा ही अवैध है। न तो उन्होंने सरकार से कोई लाइसेंस लिया है, न उन्होंने डाटा की कोई खरीद फरोख्त का एग्रीमेंट किया है, न ही भेजने वाले के वो प्राइवेसी का सम्मान कर रहे हैं। ये पूरा जो अवैध कारोबार का सिस्टम है उसे यूजर्स पे छोड़ देना कि यूजर जब प्रूव करेगा तब आप 10,000 की पेनल्टी लगाएंगे। हाँ। अरे उनके ऊपर तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए क्रिमिनल ऑफेंसेस चलने चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए। तो ये जो पूरी दिक्कतें हैं, और वो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो मारीच की तरह हैं, वो मारीच की तरह बदल करके आते हैं, और वो कब कहाँ कितना
OLX में कितना चूना लगा देंगे, फ़ोन में कितना चूना लगा देंगे, किसी बुजुर्ग को कितना चूना लगा देंगे, पता नहीं। तो बिल्कुल। सरकार का काम है कि वो लोगों को लिबरलाइजेशन दे, डिजिटल दे, सब कुछ दे, लेकिन लोगों को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि यह सुरक्षा कवच देने में सरकार और उसकी एजेंसियां पूरी तरह से विफल रही हैं। बिल्कुल, और आपने सही कहा, ये मसला सिर्फ डिस्टर्बेंस का नहीं है। डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब ये नहीं कि आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसा कि विराग जी बता रहे हैं, ये डू नॉट डिस्टर्ब से जो फिर आपको स्पैम्स कॉल आनी शुरू होती हैं, हमने तो कई शो कर दिए, उसके बाद पता चला कि आपका खाता साफ, आपके साथ फ्रॉड, आपके साथ कई तरह के अपराध इसमें हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या ये छोटे छोटे कदमों से काम बनेगा या फिर अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है? सिंघल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे पास डेटा है सर, मई 2018 तक ही डीएनडी में 23 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स रजिस्टर्ड थे। आज तो ये बहुत ज्यादा होंगे, 2018 का है ये। यानी कि अगर हम 1 अरब मोबाइल सब्सक्राइबर्स भी मान लें देश में, तो फिर हर चौथा नंबर जो है वो डीएनडी में रजिस्टर्ड है। उसने कहीं ना कहीं डीएनडी में अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। सवाल ये है सर कि ये स्पैमर्स जो हैं, क्या जो टेलीकोज हैं, जो टेली मार्केटिंग, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, कई बार तो लगता है कि क्योंकि पेड सर्विस बल्क एसएमएस और कॉल्स के लिए दी जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि टेलीकॉम कंपनीज ही जो है वो शील्ड कर रही हो इन स्पैमर्स को? देखिए, आपने ये जो बात कही है, ये बिल्कुल 100% सही बात कही है। देखिए, मैंने शुरू में शो में कहा था कि टेलीकॉम कंपनीज का काम क्या है, बिजनेस क्या है, धंधा क्या है? पैसा बनाना, किसी भी तरीके से पैसा बनाना। तो अगर उनसे वो बल्क कैपेसिटी लेते हैं और वो इस धंधे के लिए टेलीमार्केटर इस्तेमाल करता है, तो टेलीकॉम कंपनी के लिए तो वाह है। वो क्यों मना करेंगी? मुझे आप बताइए, क्यों मना करेंगी? बिल्कुल नहीं मना बिल्कुल नहीं मना करेंगी। ये तो एक किस्म से एक गुटबंदी है, एक माफिया टाइप है। मैंने आपको जिक्र किया है, गाजियाबाद से मुझे रिलायंस के नंबर, टाटा के नंबर आते हैं, चंडीगढ़ से मुझे HFCL के नंबर आते हैं और एयरटेल के नंबर आते हैं। और 4 लेवल, एक आप और इस पे देखिए कि कितना भारत का नुकसान हो रहा है। ये 4 लेवल जो हैं, 3, 4, 5, 6, ये नंबरिंग स्कीम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख लाइनों के लिए बेकार की जा रही है, जो कि सेलुलर इंडस्ट्री में नंबरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। पहला तो TRAI ने इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, डिस्पाइट टेलिंग देम कि भैया ये इतने लेवल्स इनको क्यों दिए गए हैं। हाँ। तो ये वेस्ट है। हाँ। दूसरा, जब हमने इनको नंबर भेजे हैं, हाँ। जब TRAI को नंबर भेजे हैं, मैंने DOT को नंबर भेजे हैं, हाँ। उन्होंने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल। एक IDFC से या किसी और बैंक से, 2-4 बैंक और हैं। बिल्कुल सिंघल साहब, और इसका जिक्र जैसे हमने किया कि ट्राई के पास भी अगर जाते हैं तो ट्राई भी अंततोगत्वा घूम फिर के वो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर डाल देते हैं। विराग जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क आपसे लेना चाहूंगा सर। अब क्या ये जो सरकार ने अब ये जो ये कदम उठाने की बात की है, इससे हम कोई उम्मीद रखें? मायूसी में हमने शो की शुरुआत की, तो कम से कम उम्मीद के साथ शो आपको लगता है कि हम समापन करने की ओर हैं? दीपक भाई, हाँ, दीपक भाई, सरकार को 4 चीजें करने की जरूरत है। पहले नंबर पर यह प्रिजम्पशन होना चाहिए कि पीपुल डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। इसलिए अगर आपने बोला कि 25 करोड़ लोग डिस्टर्ब हुए, DND में रजिस्टर किए, और बाकी 3/4 ने नहीं किया, तो उनको ये नहीं मानना चाहिए कि वो कोई खुला खेल, उनके ऊपर आप कुछ भी अटैक कर देंगे। उनको भी यही मानना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहते हैं, ऐसा नहीं, अनलेस ए पर्सन गिव। हाँ, नंबर 1। और नंबर 2, इस डेटा के कारोबार पर रोक लगाई जाए और टेली मार्केटिंग का रजिस्ट्रेशन चालू किया जाए। इससे सरकार को आमदनी होगी और ये गैर कानूनी धंधा बंद होगा। बिल्कुल। सितंबर 2011 की बात हमें याद है। उस समय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो है तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, और ट्राई को उन्होंने कहा था कि भैया आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि एक उससे पहले खैर एक नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री हुआ करती थी, NDNC। उसके बाद डू नॉट कॉल का ऑप्शन आया, उसके बाद ऐप भी आया, ट्राई ने ऐप भी निकाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रूलिंग्स दी हैं। अब इतना लंबा अरसा हो चुका है, अब सरकार जो है एक नया जो है उम्मीद के साथ लोगों के बीच में आई है कि हम इसको कर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वाकई में ज़मीन पर
ये स्कीम लागू होकर लोगों को अनचाही कॉल से मुक्ति देगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बीके सिंघल साहब, शुक्रिया आपका। विराग गुप्ता जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। शुक्रिया, नमस्कार।